सो गाइस, पेपर स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे कि डिप्लोमा इन आईफरस का पेपर स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, 50% पासिंग मार्क्स हैं जो आपको स्कोर करने हैं। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है। इट मीन्स कि इन ऑर्डर टू पास दिस एग्जाम एटलीस्ट यू मस्ट हैव 50 मार्क्स या अबव 50। 3 hours and 15 minutes का ये पेपर होता है, जो कि कंप्यूटराइज्ड पेपर है। इसका मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर पे बैठना है और कंप्यूटर पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आपके क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चंस होंगे, और ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपने कंप्यूटर पे बैठ के सॉल्व करने हैं। तो ये कंप्यूटराइज्ड एग्जाम है, ये मैनुअल एग्जाम नहीं है, आपने मैनुअली सॉल्व नहीं करना। तो कंप्यूटराइज्ड एग्जाम्स है। अब क्वेश्चन ये है कि हम अकाउंटेंट्स लैब आपको किस तरह फैसिलिटेट करेगा इस तरह की स्पेसिफिक प्रैक्टिस देने में। तो हमारे पास जो एप्स हैं उनमें टेस्टिंग सिस्टम है एग्जैक्टली उसी पोर्टल पे जो कि एसीसीए एग्जाम जहां पे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम टेस्ट लेंगे तो टेस्ट उसी सिस्टम पे आप लोगों को उसी तरह के सॉफ्टवेयर पे लिया जाएगा जो एसीसी एग्जाम में आप लोगों को रियली मतलब इन एग्जाम जो आप लोगों को रियली फेस करना है जाके, उसी रियल एग्जाम सिचुएशन को हमने रेप्लिकेट किया हुआ है अपनी एप्स में। ऑब्वियसली आप लैपटॉप पे बैठेंगे, लैपटॉप पे ये टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो ये वाला जो हैसल है कि कंप्यूटराइज्ड एग्जाम कैसा होगा और आप पहली दफा इस सिचुएशन को एग्जाम में जाके फेस नहीं करेंगे, तो ये तो आप लोगों को चीज नजर आ जाएगी। तो ऑब्वियसली जो लोग एग्जाम के लिए जाएंगे वो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे, और कोशिश करेंगे कि वो जो एक क्वेश्चंस हैं वो वहीं पे बैठ के सॉल्व करें। अदर देन दैट, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आएगा एंड यू विल हैव टू रिस्पॉन्स ऑप्शंस। या तो आपके पास एक्सेल शीट की ऑप्शन होगी कि आप एक्सेल पे अपना आंसर देना चाहते हैं, या वर्ड फाइल की ऑप्शन होगी कि आप अपना रिस्पॉन्स किस पे रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। यूजली हम कहते हैं कि अगर कैलकुलेशंस वाला पार्ट है तो एक्सेल पे सॉल्व करो, अगर थ्योरेटिकल पोर्शन है तो वर्ड पे सॉल्व करो, अगर एक एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ कैलकुलेशंस भी हैं और थ्योरेटिकल भी हैं तो हम कहते हैं यार कैलकुलेशंस एक्सेल पे कर दो वर्किंग नंबर दे के, और उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो वर्ड पे कर दें। बट ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ एक्सेल पे सॉल्व कर दें किसी भी तरह का क्वेश्चन, आप सिर्फ वर्ड पे सॉल्व कर दें तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन के में 2 रिस्पॉन्स ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे पेपर हो रहा है जिस पैटर्न पे एसीसीए के अब एग्जाम्स हो रहे हैं। सो कंप्यूटराइज्ड एग्जाम्स हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम है वो भी एग्जैक्टली उसी तरह के सॉफ्टवेयर पे है जो एसीसीए यूज करता है फॉर रियल एग्जाम। नाउ वी विल हैव 4 क्वेश्चंस इन आवर एग्जाम। पहला जो क्वेश्चन है ये हमेशा कंसोलिडेटेड पे होता है, और ये वो क्वेश्चन है जो आई वुड से कि हमें पास करवाएगा। यानी कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन में हम इतनी को अच्छी कंसोलिडेशन प्रिपेयर करेंगे कि इस 25 में से हम लोग 20 से अबव होंगे। कुछ लोग तो 25 के 25 मार्क्स उठा रहे होंगे, और कुछ लोग 20 से अबव 20, 21, 22 पे आ जाएंगे। तो हम इसी क्वेश्चन में से इतने मार्क्स उठाएंगे कि हम पास होने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, जो कि एक किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसी भी स्टैंडर्ड पे आ सकता है, डिस्क्लोजर पे आ सकता है, और इसी क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ पार्ट्स एथिक्स के भी मिल जाएंगे। So ethics along with standards. Then we have again 25 marks का क्वेश्चन। फिर अगर हम बात करें तो अगेन आप लोगों को क्वेश्चन 3 और 4 नजर आएगा, जिसमें एक स्पेसिफिक आईएफआरएस एक स्टैंडर्ड होगा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन उस स्टैंडर्ड के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। अब ये एक बड़ी डिजास्ट्रस चीज है कि एक स्टैंडर्ड, मसलन IS 19 पे पूरा क्वेश्चन। अब जो लोग सिलेक्टिव स्टडी के साथ एग्जाम में जाएंगे ना, उनको ये वाला क्वेश्चन बहुत परेशान कर सकता है। आपने एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पे स्टैंडर्ड छोड़ दिया, अब आप इसको सिलेक्टिव स्टडी में थे, अब आप पेपर में गए हैं तो क्वेश्चन 3 में वही स्टैंडर्ड आपको आ गया और 25 मार्क्स का स्टैंडर्ड है।
तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी। सो देर आर सर्टन बड़े स्टैंडर्ड जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें IS 19 एक बड़ा स्टैंडर्ड है, IFRS 2 एक बड़ा स्टैंडर्ड है, देन वी हैव IFRS 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, देन वी हैव IFRS 16 लीज का स्टैंडर्ड है, देन वी हैव IS 12 जो कि टैक्स का स्टैंडर्ड है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो बड़े स्टैंडर्ड्स कंसीडर किए जाते हैं, और यूजुअली जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो इसी तरह के स्टैंडर्ड से आ रहे होते हैं। सो लेकिन जरूरी नहीं है कि खाली एक स्टैंडर्ड हो सकता है कि कोई मिक्स्ड हो जाए। समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिस एक ही सिचुएशन पे 2 से 3 स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे होते हैं, तो वो भी हो सकता है। बट मेजरली अप टू 20 मार्क्स आपको नजर आएंगे आउट ऑफ दीज 25 मार्क्स कि किसी एक स्टैंडर्ड पे होंगे। सो किसी भी स्टैंडर्ड को आप ये नहीं कह सकते यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये बोला तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो क्वेश्चन 3 में आपके सामने आ जाए। देन वी हैव गाइज अनदर क्वेश्चन जो कि एक एक सिनेरियो होगा और उसमें सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी, पार्ट ए होगा, बी होगा, सी, और वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे होगा। तो हम इसको कह सकते हैं क्वेश्चन 4 एक मल्टी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होना है, जिसमें एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल स्टैंडर्ड्स नजर आएंगे। अब लोगों का कुछ क्वेश्चन होता है एक कि सर न्यूमेरिक पेपर कितना है और थ्योरेटिकल कितना है। तो आई वुड से यार कि आप लोगों को जो क्वेश्चन 125 मार्क्स है, ये आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलता है नॉर्मली 25 मार्क्स तक का। तो 20 मार्क्स तो यहाँ पे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आप लोगों को। देन 10 to 15 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे भी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे 10 to 15। और जैसे जैसे फिर आगे हम बढ़ते जाते हैं, सॉरी यहाँ पे फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं मार्क्स कम हो जाते हैं, तो यू शुड एक्सपेक्ट के 5 मार्क्स इधर न्यूमेरिकल आएंगे और 5 इधर आएंगे। सो इन टोटल आप कह सकते हैं यार 40% जो पेपर है, 40 to 45% ये न्यूमेरिकल है, बाकी 60% पेपर थ्योरेटिकल है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा तो आपने करना ये है कि उस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उस क्वेश्चन में, एंड देन आपने स्टैंडर्ड स्टेट करना है, स्टैंडर्ड लिखना है कि यार ये प्रॉब्लम है, इस पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है और इस स्टैंडर्ड की ये प्रोविजंस हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। एंड देन यू आर गोइंग टू गिव सजेशन कंक्लूजन कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या